जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक साधारण ब्याज से लेंगे और ये आपका पार्ट 1 होगा। और ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में नियोजित शिक्षकों को होगा उनके लिए है। ऐसे अदर एग्ज़ाम में जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है उनके लिए भी ये देख सकते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये बेसिक है और बहुत ट्रिकी से बताया जाएगा एग्ज़ाम को देखते हुए। और ये जो आप जानते हैं सक्षमता परीक्षा 2024 में जो होने वाला है या जो हो रहा है 26 तारीख से, वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित ही क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर नहीं देखेंगे क्वेश्चन तो देख लीजिएगा 26-27 का जो पेपर हुआ है और उसी टॉपिक पर हम टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। और रीजनिंग भी इसी क्लास पर कराए हैं तो देख लीजिएगा। और करेंट अफेयर के लिए हम वीडियो का एक लिंक दिए हैं, वहाँ से देख लेते हैं तो उससे बाहर आपका करेंट अफेयर नहीं आने वाला है। तो चलते हैं आज का ये मैथ जो है, मैथ का टॉपिक साधारण ब्याज से है। तो साधारण ब्याज के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए प्रतिवर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त धन या राशि को साधारण ब्याज कहते हैं, याद रखिएगा। यानी मूलधन किसको कहते हैं? कोई किसी से आप ब्याज यानी पैसा लिए जो उधार लेते हैं, जैसे 2000 रुपया लिए तो 2000 रुपया क्या हो गया आपके लिए? वो मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। और जितने समय के लिए लिए हैं 2, 3, 4 साल 5 साल, वो आपका समय हो गया। दर होगा कि कितना प्रतिशत पर आप लिए हैं, 10, 2, 3, 4 प्रतिशत हो जाता है। और साधारण ब्याज उसको कहते हैं यानी प्रतिवर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त धन या राशि को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। तो देखिए 2-3 फार्मूला को देख लेते हैं, उस फार्मूला से बाहर आपको नहीं आने वाला है। तो देखिए एक तो सबसे पहला नंबर आपका फार्मूला हो जाएगा आपका, इसे थोड़ा सा देखिए, ये जो आपका फार्मूला हो जाएगा आपका दो तरह से। एगो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने क्या होता है? मूलधन गुने साधारण ब्याज बराबर जो होता है देखिए साधारण, हाँ ये पेन को ले लेते हैं। पेन देखिए यहाँ देखिए फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। अगर फार्मूला दो तीन फार्मूला से बन जाएगा। आप देखिए सबसे पहला नंबर आपका साधारण ब्याज वाला फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर फार्मूला जो होता है, याद रखिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर और वटा क्या होता है? 100। याद ये हो गया। आप ये इसी को अगर दर निकालना रहेगा तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ ब्याज चल जाएगा और गुने आपका 100 हो जाएगा और वटा में आपका मूलधन और समय हो जाएगा। मूलधन गुने समय हो जाएगा। समय अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। अगर समय निकालना रहेगा, देखिए समय, तो समय बराबर हो तो वही ब्याज, क्या करेंगे? ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा। मूलधन गुने क्या हो जाएगा? दर। ठीक है। और अगर मूलधन निकालना रहेगा मूलधन, तो फिर वही करेंगे ब्याज, देखिए ब्याज गुने 100 और बटा आपका दर गुने समय हो जाएगा। दर गुने समय। ये 2-3 फार्मूला है, ये लिखा दिए। एक और फार्मूला याद रखिएगा, मिश्र धन बराबर मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज को मूलधन और प्लस ब्याज को मिश्र धन कहते हैं। याद रखिएगा, मूलधन प्लस ब्याज को कहते हैं मिश्र धन। ये तो आपका फार्मूला है। अगर इस फार्मूला को याद रखिएगा तो ये आपका सहायता होगा, मैथ बनाने में हेल्प होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन उस वीडियो को पहुंचे।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 500 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। आप कभी नए भी पढ़े होंगे तो इस चैनल पर अगर लास्ट तक देख लेते हैं आज का वीडियो, तो आपका साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन आता है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा क्या होता है 100। इस फॉर्मूला पर लगा के आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन 500 है और दर आपका समय कितना 2 वर्ष और दर कितना है 4 और बटा क्या 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आप गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 चौके कितना हो जाएगा 40 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कहता है कि 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या रहा। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है 100। ठीक है, मूलधन आपको कितना 1800 रुपया, ठीक है, दर कितना है आपका, समय है 10 वर्ष, दर कितना है 10 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब गुना कर दो तो कितना आएगा 1800 रुपया, कितना आ जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी 1800 रुपया पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो होगा 1800 रुपया होगा, कितना होगा 1800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो वही साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100। आज इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे, इसको रख के आपको आंसर आएगा। तो मूलधन कितना आपका 500 रुपया है, कितना है 500 और समय कितना वर्ष के लिए है 4 वर्ष का, दर कितना है 8% है और बटा क्या 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुना कर दो कितना आएगा 5 के 20 और 20 में 8 से करेंगे तो 160 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा डी। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको छूटेगा नहीं। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए। और ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन था, उसी हम टॉपिक बाय टॉपिक ले रहे हैं। ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा। ऐसे अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसी चैनल पर डीएलएड के लिए भी आपका क्लास चालू है, तो वीडियो देखते रहिएगा, जो देखने वाला उनके पास शेयर कर दिएगा। तो देखिए उसी टाइप का भी क्वेश्चन है, आप इसे क्या कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप इसे हल कीजिएगा, हल करने को कोशिश कीजिएगा कितना आपको समझ में आया। देखिए मूलधन आपको कितना दे दिया 1800 रुपया दे दिया, मूलधन कितना है 1800 रुपया, और ये जो दर दे दिया आपका 3.5%, इसे पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 यानी 7/2% आएगा। अब इसके बाद समय दे दिया है, समय 2.1/2 वर्ष, मतलब कि 2.5 वर्ष दे दिया, इसे पूर्णांक तोड़ो तो 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है होता मूलधन गुने समय गुने दर और बटा क्या होता है 100 होता है। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 1800 रुपया, कितना 1800, और समय कितना है, तो समय आपका जो है 5/2 है, 5/2, और दर कितना है आपका, तो दर आपका 7/2 और बटा क्या करना है 100, तो 1/100 कर दिए, ठीक है।
अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब इसे काटेगा कटेगा, 2 से काटेगा 9 बार में कटेगा। अब तो कटेगा नहीं तो गुना कर दो, तो ऊपर में गुना की जगह 9 में 5 से करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 28 3 31, यानी आ गया आपका 315/2 2 भी बचा हुआ। अब इसे 2 से भागा लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा, देखिए 2 से भागा लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, फिर 1 फिर उतारेंगे 1 11, 2 पचे 10, 1 बचेगा फिर उतारेंगे 5 2 सते 14, ठीक है, फिर 1 बचेगा दशमलव देखिए यहाँ क्या करेंगे 0, तो 2 पचे क्या आ जाएगा 10, 2 पचे 10, यानी आंसर जो आएगा 157.5, यानी 5 नहीं है ये 0 है, यानी 50 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए इसी तरह लिखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहां टेलीग्राम पर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। तो अब इसे वीडियो को रोक कर आप बना सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में दीजिएगा, और ये आपका सक्षमता परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 जो हुआ था उसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और ये जो है अब कहा भी गया है कि सक्षमता परीक्षा जो होगा वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर ही आधारित होगा। आप 26 का आप जो आपका पेपर हुआ वो देखे होंगे भी कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा, तो उसी टाइप पर हम टॉपिक बाय टॉपिक दम ले रहे हैं इस चैनल को। तो नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पर भी रह के अभी अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं सक्षमता परीक्षा के लिए। तो देखिए राम ने 1500 रुपये अपने मित्र से 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, उसे 10 माह बाद उसे लौटा दिया, उसने अपने मित्र को कितने धन चुकाया, ये कह रहा। तो यहाँ पर देखिए मूलधन आपका दे दिया, कितना दे दिया 1500 रुपया, कितना दे दिया 1500 रुपया। अब उसके बाद दर दे दिया, कितना दे दिया है, दर दे दिया 8% वार्षिक दिया, 8% वार्षिक दे दिया। और यहाँ समय जो दे दिया है समय, तो आपका ये कह रहा 10 माह, क्या है 10 माह, तो इसे चेंज करेंगे वर्ष में, तो 10 बटा क्या हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 बटा 12 वार्षिक हो जाएगा, क्योंकि सारा वार्षिक में तो इसे भी चेंज कर लिए। अभी हमें क्या निकालना है, कितना धन चुकाना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज देख लेते हैं कितना होता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो होता मूलधन गुने समय गुने दर और बटा क्या होता 100, ठीक है। तो मूलधन कितना है आपका 1500, कितना है 1500, ठीक है। समय कितना है आपका, तो समय आपका 10 बटा 12, और दर कितना दे दिया है, तो दर दे दिया 8, और बट गुने में क्या हो जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। ये आपका 1500 था, इसे देखिएगा यहाँ, ये आपका क्या है 1500 लिखा हुआ, ये 1500 है, ठीक है। अब इसे काट दो, कटेगा 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुना करो 10 पचे 50, 50 दूनी 100, यानी 100 रुपया आया। हमें क्या आया 100 रुपया तो ब्याज आया, लेकिन हमें कह रहा है कितना धन चुकाएगा, तो 1500 रुपया तो उधार लिया था और 100 रुपया ब्याज दिया, तो टोटल कितना चुकाना पड़ेगा 1600 रुपये, यानी मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना, मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है। मूलधन जो लिया तो वो भी लौटाएगा, यानी 1500 ये और 100 रुपया ब्याज देगा, तो टोटल कितना ही देगा 1600 रुपया देगा, कितना देगा 1600 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 देखिए क्वेश्चन क्या है कि 800 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा, यानी 9 महीना का ब्याज क्या होगा। तो देखिए मूलधन आपका दे दिया, मूलधन दे दिया कितना 800 रुपया, कितना दे दिया 800 रुपया। चलिए दर दे दिया कितना, तो दर दे दिया 5%,
और कह रहा 9 माह, यानी समय दे दिया कितना, समय दे दिया 9 माह, तो इसे वर्ष में चेंज करेंगे। और वर्ष में चेंज करते हैं, जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 12 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ष हो जाएगा। अब ये देखिए हमें निकालना है कि ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटा में क्या होता है 100 होता है। मूलधन कितना है 800, कितना 800, समय कितना है 9, आपका 9/12, ठीक है, नीचे 100 भी है, नीचे 100, और गुने दर कितना आपका 5%। अब इसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, गुना करो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 6 पचे क्या आया 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे पढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन देखिए संतवा, संतवा क्या है, देखिए बहुत आसान है कि 1000 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया है। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर बता रहा है कि वार्षिक दर, इसका दर क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर, एकदम वही क्वेश्चन ले रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, और ये आपका सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा। और नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और डीएलएड एग्जाम देने वाले वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन उन लोग को भी हर एग्जाम में जो तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव, वो भी ये मैथ इंपॉर्टेंट होगा साधारण ब्याज, क्योंकि हर एग्जाम में साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता है। देखिए ये मूलधन जो दिया हुआ है आपका, मूलधन वो आपका दे दिया 1000 रुपया, ठीक है, और ये मासिक ब्याज दे दिया है, मासिक, देखिएगा मासिक जो ब्याज है आपका वो आपका कितना दे दिया 15 रुपया, कितना मासिक, ठीक है। अगर वार्षिक ब्याज निकालते हैं यहां से, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, तो कितना हो जाएगा आपका, आपका 15 गुने 12 हो जाएगा, 15 गुने 12, ठीक है। जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180 रुपया आ जाएगा, वार्षिक ब्याज आया। और समय का समय है आपका 1 वर्ष, समय कितना है 1 वर्ष। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है आपको से ब्याज क्या होगा, क्या निकालना है ब्याज, क्या निकाल, ब्याज की दर क्या आ रहा, दर, तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दर बराबर फॉर्मूला होगा ब्याज, ब्याज गुने, शुरू में बताएं वीडियो के शुरू स्टार्टिंग में देख लीजिएगा अगर नहीं देखोगे शुरू से, तो ब्याज बटा मूलधन और गुने क्या हो जाता है समय होता है, क्या होता है समय। तो ब्याज आपका कितना है, आपका ब्याज जो है आपका 180 रुपया है, और ये गुने 100, और बटा देखिएगा मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 1000 रुपया है, और समय कितना है 1 वर्ष। अब इसे काट दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, काट छाट के जो आएगा आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। अब इसे काटेगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दो, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल कर दो, आपको जो आया आपका 18% आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए 8वां का था, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 450 रुपये उधार लिया, उसने 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में रुपये ब्याज सहित वापस करने का वचन दिया। कहता वह मित्र को कितने रुपए वापस करेगा। तो सबसे पहले नंबर ब्याज देख लेते हैं, ब्याज कितना है, और ब्याज और जो उधार लिया उसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही वापस करेगा। तो देखिए मूलधन जो दिया हुआ आपका यहाँ, अगर मूलधन देखा जाए तो 450 रुपये इसका क्या हो गया मूलधन हो गया, और इसका दर क्या दे दिया था, दर दे दिया 5% हो गया, और समय क्या दे दिया है, तो समय जो दे दिया 1 वर्ष हो गया। तो साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज होगा कितना, तो साधारण अगर ब्याज देखा निकालेगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटा क्या हो जाएगा 100।
तो मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन है 450, समय आपका कितना है 1 और दर कितना है 5 और बटा क्या हो गया 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कटा, यानी 22 आपका 45 बटा कितना आ गया 2। अब इसे भाग लगाइएगा तो ये आपको इतना बार में कटेगा, तो ये आपको कटेगा 22.50 बार में कटेगा, कितना 22.50 बार में। और हमें निकालना कितना रुपया उसके, तो ये तो 22 रुपया तो इसको ब्याज लगा और लौटाएगा जो लिया वो भी तो पैसा लौटाना है, यानी मिश्र धन निकालना। क्या निकालना, मिश्र धन। तो मूलधन प्लस क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 450 रुपया और ब्याज आया है आपका 22 रुपया। इसे जोड़िएगा तो 472.50 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9th में क्या कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आपको आसान इजी बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। आज के बाद ये कभी भी आपको एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। कह रहा है कि कोई राशि है साधारण ब्याज की दर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। आप पता नहीं राशि कितना दिया, ये पता नहीं, मान लेते हैं कि राशि 1 रुपया दिया और कितना होता है, दुगना हो जाता है। कितना होता है, दुगना। अब ये बताइए दुगना हो जाता है तो ये आपका यानी 1 रुपया का था, कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन ये पहले ब्याज कितना बढ़ गया, तब ब्याज 1 रुपया से 2 रुपया होगा, तब ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया हो गया। कितना हो गया, ब्याज। अब दर निकालना, तो दर बराबर तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने क्या हो गया, समय होता है। मूलधन गुने क्या होता है, समय। अब बताइए, अब ये जब कर लिए तो देखिए यहाँ ब्याज कितना है, 1 रुपया है, क्योंकि 1 रुपये से 2 रुपया हुआ तो कितना रुपया हुआ, 1 ही रुपया ने आया ब्याज। तो बताइए यानी 1 रुपया का राशि था, राशि कितना था, यानी मूलधन कितना था, 100 रुपया। ये आपका आगे कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया आपका, 2 रुपया हो गया, मतलब मिश्र धन हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया, यानी ब्याज 1 रुपया गुने क्या हो गया 100 और बटा मूलधन कितना 1 रुपया और समय कितना था 10 वर्ष था ना, 10 वर्ष। अब इसे काट दो, 1 0 से 1 0 कितना आया आपका 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस टाइप का एकदम क्वेश्चन आएगा, एक भी नहीं छूटेगा आज के बाद। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया, आप इस वीडियो को रोक कर दम आराम से बना लीजिएगा पहले, तब उसके बाद देखिएगा आंसर कितना आता है और कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आंसर आया। देखिए क्या आता है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, ये तो पता नहीं। मान लेते इसका मूलधन कितना होगा आपका 1 रुपया, ठीक है, और कितना होता है 7 गुनी हो जाता है, यानी 7 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज बताइए कितना हो जाएगा, ब्याज बताइए, तो 1 से 7 हो गया तो यानी 6 रुपया इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। क्या आ गया इसका 6 रुपया, ये क्या हो गया आपका ब्याज आ गया, ये जो है आपका ब्याज आ गया। हमें निकालना क्या कह रहा, कोई धन कितने प्रतिशत की दर से, तो दर निकालना। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने समय, क्या होता है समय। अब देखिए यहाँ ध्यान से अगर देखिए तो ब्याज कितना आया 6 रुपया आ गया, 100 गुने 100 और बटा मूलधन कितना माने थे 1 रुपया, समय कितना था 3 वर्षों के लिए, काट दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना है 200%। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका पहला आएगा। तो आज के बाद जो क्वेश्चन इस टाइप के जो आता है कभी भी नहीं छूटेगा, ध्यान से दम देख रहे होंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। और टेलीग्राम का यहाँ नाम लिखे हैं,
ऐसे आप टेलीग्राम का लिंक भी देंगे। ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो होने वाला उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अदर एग्जाम का भी जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। और ये जो मैथ का जो टॉपिक था आपका साधारण ब्याज से था, और ये बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 पर आधारित ही क्वेश्चन आएगा आपका सक्षमता परीक्षा में। उसी टॉप पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कमिंग ऑन है। थैंक यू।